मैंने तो आपसे निकाली दोस्ती, आप अगर किसी राष्ट्र के खिलाफ जाओगे मैं आपको देखो ये दिखाने की जगह का इन्होंने विरोध किया पश्चिम उत्तराखंड में भाई सब जगह अगर इन्होंने किया तो मैं इनका क्रिकेट किया वो दिखाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवभूमि ऋषिकेश की शांत वादियों में गंगा के इस पावन तट पर वसूली का एक ऐसा खौफनाक सिंडिकेट चल रहा था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े व्यापारी थर-थर कांप उठते थे। एक ऐसा खेल दोस्तों जहां विकास के नाम पर आने वाले हर पैसे में से गुंडा एक्ट वसूला जा रहा था। लेकिन इस बार पाप का घड़ा ऐसा फूटा कि खुद सत्ताधारी पार्टी को अपने ही दो बड़े मगरमच्छों को निपटाना पड़ा। कैसे? ऋषिकेश में भारी हंगामे के बाद हुआ रंगा बिल्ला का खौफनाक पर्दाफाश बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं ऋषिकेश के उस रंगा बिल्ला कांड की जिसने उत्तराखंड की सियासत में भी भूचाल ला दिया। आखिर कौन है ये रंगा बिल्ला, आप ये पूछ रहे थे। कैसे एक एआई पोस्टर ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचाया, कांग्रेस ने सवाल दागे, बीजेपी मुंह छिपाती फिर रही थी, क्यों सब ये हो रहा था। और उस आधी रात को ऋषिकेश कोतवाली को छावनी में जब बदलना पड़ा तो फिर उसके बाद उसका अंजाम अगले 5 से 6 मिनट में देखिएगा दोस्तों। इस रिपोर्ट में देवभूमि को शर्मसार करने वाले इस महावसूली कांड का पूरा सच क्या निकलकर सामने आ रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल में तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लगे कुछ पोस्टर ने बड़े बड़े सुरमाओं की नींद को उड़ा दिया। शहर के चौराहों पर रातों रात ऐसे पोस्टर लगा दिए गए जिन पर लिखा था रंगा बिल्ला। 2 एआई पोस्टर में 2 आदमी बनाए गए थे और आरोप था, सीधा आरोप था कि ऋषिकेश में चल रहे निर्माण कार्य और ठेकेदार के साथ ही स्थानीय व्यापारियों से मोटी रकम की अवैध वसूली हो रही है। दोस्तों, जो पैसा जनता की सहूलियत के लिए कंक्रीट, रोड़ा, पत्थर, सड़क में लगना था, वो पैसा कुछ रसूखदारों की जेब में जा रहा था। और इन पोस्टर ने वो काम कर दिया जो महीनों से दबी फाइलें नहीं कर पा रही थी, वो आवाजें नहीं कर पा रही थी जो शिकायत दर शिकायत कर रहे थे। पूरे शहर में, ऋषिकेश में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि आखिर रंगा बिल्ला कौन है। फिर इसके बाद बवाल भी हुआ क्योंकि रंगा बिल्ला को तो पकड़ा नहीं, उस पर कार्रवाई हुई नहीं। जो लोग शिकायत कर रहे थे उन लोगों पर ही मुकदमे हो गए तो बवाल होना ही था। रंगा बिल्ला कौन, पूछने लगी आम जनता भी। जो सरकार की नाक के नीचे समानांतर सरकार चला रहे हैं, ऐसा कहा गया, यह है रंगा बिल्ला। और दोस्तों, जब पानी सिर से ऊपर चला गया, बदनामी के छींटे सीधे कहूं तो सरकार तक पहुंच गए, सरकार के दामन पर पड़ने लगे, तो बीजेपी को वो कदम उठाना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद किसी ने की नहीं थी, क्योंकि बीजेपी वाले मानते नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए ना भैया ना, मरोड़ तोड़ के उसको बदल देंगे, लेकिन मानेंगे नहीं कभी कि यह हो रहा है या उनके लोगों ने किया है। दोस्तों, इस पूरे वसूली रैकेट के तार सीधे सत्ताधारी दल बीजेपी के रसूखदार नेताओं से जुड़ गए। चौतरफा दबाव के बाद बीजेपी ने एक झटके में अपने 2 बड़े चेहरों को पदमुक्त कर दिया। युवा मोर्चा के जिला कार्यालय मंत्री अभिनव पाल का नाम सामने आया और वीरभद्र मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह को पार्टी ने उनके पदों से सस्पेंड कर बाहर का रास्ता दिखाया। आखिर इन लोगों ने गड़बड़ नहीं की, ये रंगा बिल्ला नहीं तो फिर कौन? इन पर फिर कार्रवाई किस बात की हुई, इसका जवाब भी बीजेपी वालों को ही देना होगा। दोस्तों, ये कार्रवाई इस बात की गवाह है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। जो नेता कल तक मंचों पर बैठकर ईमानदारी की कसमें खाते थे, आज उन पर गुंडा एक्ट और रंगदारी वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, पदमुक्त कर दिया। दोस्तों, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इस पूरे महावसूली कांड का भंडाफोड़ करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और श्रोमणी अकाली दल के नगर अध्यक्ष जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के साथ सिस्टम ने नाइंसाफी की। सिस्टम ने क्या किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति थी।
जग्गा ने जब भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया, उनके नाम तक बताए, तो पुलिस ने रसूखदारों के इशारे पर जग्गा के खिलाफ मुकदमे किए, मुकदमों की झड़ी लगाई। एक मुकदमा नहीं है यहां तो बीजेपी कार्रवाई की है ना, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया जग्गा पर। इसके बाद जो हुआ, उसने ऋषिकेश पुलिस की साख को तार तार किया। दोस्तों, वो हंगामे की तस्वीर आपने खूब देखी होगी। भारी संख्या में जनता सड़क पर, ऋषिकेश कोतवाली का घेराव, 2.5 घंटे तक कोतवाली परिसर में गूंज रहे थे नारे। जनता एक ही सवाल पूछ रही है, वसूली करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और सच दिखाने वाले या बताने वाले, शिकायत करने वालों को आप जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह कैसा इंसाफ है? उत्तराखंड की जनता ने बनाया है, एक आदमी ने नहीं बनाया। उत्तराखंड का हर तीसरा आदमी संदीप गुप्ता की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। संदीप गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संदीप गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किंग ऑफ उत्तराखंड जग्गा कैसे हो गया? आप लोगों ने कैसे मान लिया किंग ऑफ उत्तराखंड जग्गा रहेगा? ये शहीदों की भूमि है, उत्तराखंड है शहीदों की भूमि। उनको करूंगा कि सच्चे उत्तराखंडी हैं, जिनको पता चला कि आप ही लोगों के बीच में कह रहे हैं ना, ये तुम्हारा हीरो है, उस तुम्हारे हीरो के बारे में आपके बीच के नेताजी बता रहे हैं कि अवैध वसूली खुद करता है। आप कुछ दिनों में जेल में नजर आएगा, अभी बता रहा हूँ। जांच क्या दे दूंगा, जांच कानून जांच ही तो करता है। दे दूंगा जांच, सड़क पर थोड़ा खड़ा कर दूंगा जांच। तुम कानून तोड़ना हो यार, तुम तो आबादी हो, आप आए कानून है, सबूत है मुझ पे। तुमको तुमने दिखाऊंगा, आरटीआई से मांगिए ना। दोस्तों, पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में आया। कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट भारी हंगामे, सवालों के बाद निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, और ये कहती हुई दिखाई दे रही है पुलिस के दोषी चाहे कितना भी रसूखदार हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इन सफेदपोश रंगा बिल्ला को उनके किए की सजा मिलेगी? बीजेपी ने नेताओं को पद से हटाकर अपनी साख बजाने की कोशिश तो की है, लेकिन देवभूमि की जनता, तीर्थ भूमि की जनता अब सिर्फ कागजी कार्रवाई से शांत नहीं होने वाली है ना। जब तक इन रंगदारों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक यह आक्रोश थमने वाला नहीं है। ये लोग साफ तौर पर इशारा कर चुके हैं। ऋषिकेश का यह बवाल एक चेतावनी भी है दोस्तों, हर उस भ्रष्टाचारी के लिए जो सोचता है कि सत्ता की आड़ में वो जनता की गाड़ी कमाई को लूट लेगा, अपनी जेब भर लेगा, अपना पेट भर लेगा, अपना घर भर लेगा। अंत एक न एक दिन होता है। आज तक नहीं हो पाए, शिकायतें तो कई बार हुई, लेकिन एक रंगा बिल्ला का पोस्टर लगना इन दोनों बीजेपी के नेताओं के लिए गले की फांस और बीजेपी के लिए खुद। तो दोस्तों, क्या ऋषिकेश पुलिस वाकई इन सफेदपोशों पर शिकंजा कसेगी? जांच के नाम पर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम करेगी? इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चुनेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी हंगामा जारी है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस कहानी पर कोई फिल्म बन जाएगी दोस्तों, इस पर शॉर्ट फिल्म। अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है, आगे क्या क्या होगा, क्या कोई बड़ा सफेद पोश भी इसमें मिला हुआ है या छोटे मोटे हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं और बता पाएं कि जीरो टॉलरेंस वाली बातों के बीच आखिर ये कैसा वसूली गैंग काम कर रहा है। और गैंग भी उन्हीं का जो वादे और दावे करते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक आदमी नेता बोलेगा, कोई भगवान जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मैंने तो आपसे निगाहें दोस्ती, आप जब राष्ट्र के खिलाफ जाओगे मैं आपको ये दिखाने की जगह का इन्होंने विरोध किया।
किंग ऑफ उत्तराखंड में भाई सत्यता अगर इन्होंने किया तो मैं इनका अप्रिशिएट किया, वो दिखाया